जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, बहुत से लोग कहा करते हैं कि यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते। ये लोग भगवान को निष्ठुर, कठोर आदि शब्दों से संबोधित किया करते हैं तथा ऐसा मान बैठे हैं कि उनका हृदय व्रज का है और वे कभी पिघलते ही नहीं हैं। उन्हें क्या पड़ी है कि वे हमारे शूध लें, हमें दर्शन दें और हमें अपनाएं। ऐसी ही शिकायत बहुत से लोगों को रहती है, परंतु बात है बिल्कुल उल्टी। हमारे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है। वे देखते रहते हैं कि जरा सी गुंजाइश हो तो मैं प्रकट होऊं, थोड़ा भी मौका मिले तो भक्त को दर्शन दूं। साधक के पथ में वे पद पद पर हमारी सहायता करते रहते हैं। लोक में भी यह देखा गया है कि जहाँ विशेष टान यानी खिंचाव होती है, जिस पुरुष का हमारे प्रति विशेष आकर्षण होता है, उनके पास और सब काम छोड़कर भी हमें जाना पड़ता है। जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्रायः यही मानना चाहिए कि प्रेम की कमी है। जब हम साधारण मनुष्य की भी यही हालत है, तब भगवान जो प्रेम और दया के अथाह सागर हैं, यदि थोड़ा प्रेम होने पर भी हमें दर्शन देने के लिए तैयार रहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान के प्रकट होने में जो विलंब हो रहा है उसमें मुख्य कारण हमारी टान की कमी है। प्रभु तो प्रेम और दया की मूर्ति हैं, फिर वे आने में विलंब क्यों करते हैं? कारण स्पष्ट है, हम उनके दर्शन के योग्य नहीं हैं। हम में अभी श्रद्धा और प्रेम की बहुत बड़ी कमी है। यदि हम उनके योग्य होते तो भगवान स्वयं आकर हमें दर्शन देते, क्योंकि भगवान परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हैं। किंतु हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की बहुत ही कमी है। अतएव श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि के लिए हमें उनके तत्व, रहस्य और गुण प्रभाव को जानने के लिए प्रयत्न यानी चेष्टा करते रहना चाहिए। भगवान में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाध्य होकर भगवान अपने श्रद्धालु भक्त की श्रद्धा को फलीभूत करते ही हैं। जब तक उनकी कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि हमारा यह विश्वास हो जाए कि भगवान के दर्शन होते हैं और अमुक व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए भी हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा इसका भी हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। फिर स्वयं भगवान के मिलने से जो दशा होती है उनका तो अटकल लगाना ही असंभव है। रामलीला के समय में भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों की कैसी दशा हुई। एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान का वियोग असहन हो गया। अतएव बाध्य होकर भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। दुर्वासा के 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए असमय में उपस्थित होने पर भी उन्हें भोजन कराने का कोई उपाय न दिखने पर द्रौपदी व्याकुल होकर भगवान का स्मरण करने लगी। उसके पुकारते ही भगवान इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे मानो वो वहीं खड़े हो। विश्वास होने से प्रायः यदि अवस्था सभी भक्तों की होती है। भक्त नरसिंह मेहता को दृढ़ विश्वास था कि उनकी लड़की का भात भरने के लिए हरि आएंगे ही, और वे मगन होकर गाने लगे। हरि के आने में उन्हें तनिक भी शंका नहीं थी, अतएव भगवान को समय पर आना ही पड़ा। तो देखिए कितनी सुंदर और प्यारी बातें इसमें लिखित है। भगवान के दर्शन के विषय में हम लोगों के अंदर श्रद्धा भाव में कमी होने के कारण ही भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप भगवान का पूजन नहीं करते, आप भगवान का चिंतन नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल बहुत ही प्रेम भक्ति भाव से पूजन करते होंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से यानी 100% होता है, जरूर उसमें से 1% यानी 99% सही, 1% गलत होता है। ठीक उसी प्रकार जरूर कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तभी आपके साथ
ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात आप मेरी अवश्य माने कि आप अपनी भक्ति को और भी ज़्यादा समय दें, मंत्र जप अधिक से अधिक करें, साथ ही भगवान का स्मरण हमेशा करते रहें। एक न एक दिन भगवान आपको किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। ये बात तो 100% सत्य है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।